हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप दोस्तों? आज की फिर ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये एक सच्ची दास्तान है जो मैं आप सबके सामने बताने जा रही हूँ। तो कहानी कैसी लगती है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। चलो अब इस कहानी को शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है आप ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर रहे हैं उस कहानी को सुनते हुए। चलो अब शुरू करते हैं। ये बात शिवम की है और शिवम ही अपनी बातों को बताता है खुद से। खैर, शिवम कहता है मेरी शरीर 6 फुट लंबा और काफी चौड़ा है। दरअसल मेरे भाई की शादी को अभी 1 साल ही हुआ है। उनकी वाइफ बड़ी सुंदर है और काफी गोरी भी। जब वो साड़ी बांधती है तो वो देखने में कयामत सी लगती है, पर गांव के लोग फ्रेंडली नहीं होते और अगर मैंने भाभी को कुछ बोला तो वो घर को में सबको बतावा देगी। ये दिक्कत है। फिर भी मेरा बापू पीट पीट के मेरा बुरा हाल कर देगा। इसी वजह से मेरी कभी भी भाभी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ समय बाद भाभी के बच्चे पैदा हो गए और गीत गाए गए, बहुत सारे रीति रिवाज हुए। अब इस माहौल में 1 महीने बाद भाभी के घर से उसकी भाई, भाभी की बहन और बच्चे आए थे। मैंने भाभी की बहन से बहुत मजाक किया और स्वाद लिया। वो मेरी भाभी से उम्र में छोटी थी, यूँ समझ लीजिए बिल्कुल अभी क्या ही बताऊं, कयामत सी उम्र में थी। उन सब के जाने के बाद मेरी माँ भाभी से बोली, बहू तेरी बहन तो अब इसको शादी का भी देख ले, अपने घर बात करके देख, जो हमार छोटू शिवम थे उसका बियाह दे दे। भाभी बोली ठीक है माँ जी, मैं बात कर लूँगी। भाभी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी तो मैं भी शर्मा गया। तभी संजय वहाँ आ गया। उसने खाने के बारे में पूछा तो भाभी को खाने के लिए कहा। संजय मुझसे बोला, शिवम जा ट्रैक्टर से तेल लगाकर गिर दे, तुझे आज मिल में जाना है। दरअसल गन्ने को काट कर उसे ट्रैक्टर में भरकर फैक्ट्री ले जाना होता था। उसे देसी भाषा में मिल कहते हैं। तो मैंने कहा भाई कितना लाऊं? वो बोला बस 5 लीटर ले आ, बाकी मैं पेट्रोल पंप पर भरवा दूंगा। मैं उससे पैसे मांगा तो कहा जा तेरी भाभी दे देगी पैसे। मैं अंदर रसोई में गया तो भाभी भाई के लिए खाना परोस रही थी। मैंने कहा भाभी पैसे दे दो, तेल ले आऊं मैं। भाभी बोली क्या करोगे तेल का? मैंने कहा ट्रैक्टर में डालना है। वो बोली अच्छा, मुझे लगा। मैं समझ गया कि भाभी मजाक के मूड में दिख रही। मैं बोला क्या लग गया आपको भाभी, का लगना है? भाभी बोली कुछ ना, चल तू अपने भाई को रोटी दे दे, मैं पैसे ले आती हूँ। भाभी हंसकर चली गई। मैं भाभी के बारे में सोचने लगा। मैं आपसे पहले भाभी से इतना खुलकर बात भी नहीं की थी, क्योंकि शादी के बाद भाई के साथ वो जिंदगी में खुश थी। फिर प्रेग्नेंट हुई, पर उसकी आवाज़ सुनकर मुझे अच्छा लगा। वो बहुत प्यार से बोल रही थी। मैंने भाई को रोटी दी और भाभी से पैसे लेकर तेल लेने चला गया। फिर तेल डालकर ट्रैक्टर में ले आया। संजय गन्ने की ट्रॉली लेकर चला गया। मैं भैंस वाले कमरे से बाहर झुका भर के बरामदे में बैठ गया, क्योंकि आज बापू तो बुआ के घर गए थे और संजय मिल गया। अब मैं फ्री हो गया और मस्ती से हुक्का पीने लगा। कुछ देर बाद मेरे घर का गेट खुला और भाभी इधर ही आने लगी। उसे देखकर मैं एकदम डर गया और हुक्का को उठाकर अलग कर दिया। फिर खाट चारपाई पर ऐसे लेटा जैसे मैं सो रहा हूँ। भाभी मेरे पास आकर मुझे उठाई और बोली शिवम उठ जाओ, थोड़ा पानी भर दो, मुझे भैंस को घास कर देना है। मैं उठ गया और भाभी को देखकर भाभी तू क्यों आई, मैं अपने आप कर देता। वो मेरे बाजू के खाट में बैठ गई और बोली अरे पागल, मैं भी तो किसान की बेटी हूँ, सारे काम आवे मेरे को। मैं बोली भाभी आवे तो आवे तने। वो बोली बस मन्ने दूध निकालने नहीं आवे, नहीं तो घास करना, इंजन चलाना, गेहूं काटना, गन्ने छोलना और तो और ट्रैक्टर चलाना भी आवे। मैं भी भाभी के बातें सुनकर चौंक गया। भाभी बोली अब बता, मैं
मेरे पैर पे कुछ करवाने हैं क्या? तो मैं बोला भाभी कुछ नहीं करवाना, तो जबरदस्त चीज़ है। मैं उठ गया तो भाभी हंस दी और पीछे पीछे चल दी। मैंने हैंडपंप से पानी निकाला और दोनों भैंसों को, उनके बच्चों को पानी पिलाने लगा। फिर भाभी घास का डालने लगी। वो साड़ी पहनी थी और वो काफ़ी खूबसूरत दिख रही थी। तो बार बार उनका सिर का पल्लू तो जैसे गिर रहा था और वो अपने सिर का पल्लू संभाल रही थी। भाभी मुझे ये सब देखते हुए बोली का हुआ शिवम, तू इतनी गौर से का देख रहा? मैं बोला कुछ ना भाभी, मैंने देख रहा कि आप तो घास करना भी आ गई। भाभी बोली अच्छा तो तू घास देख रहा? मैं कुछ ना बोला, अपनी जेब मिटने लगा। फिर मैंने भैंस को बांध दिया और भाभी के हाथ धुलवाने लगा तो वो झुककर हाथ साफ करने लगी। मैं उनको देख रहा था और बड़ी ही बेसब्री से। फिर वो बोली अब कौन सा घास देख रहा है तू? मैं चुप हो गया, भाभी गुस्सा ना हो जाए। वो हंसने लगी और बोली चल अब कितनी देर तक साफ करूं? मैं वापस आ गया। भाभी भी आ गई। उन्हें हुक्के को देखा और मेरे पास आई, बोली हुक्का अब भी गर्म है? तो मैं समझ गया कि मैं पकड़ा गया। भाभी बोली क्या बात है, आज तो हुक्का भी पिया छोड़े ने। मैंने कहा भाभी माँ को जाके ना बता दी, नहीं तो मेरे धनिया सा कूट दिए। भाभी बोली ठीक है ना बताई। तू एक बात बता, तेरी किसी लड़की से सेटिंग है क्या? ये सुनकर मैं चुप हो गया। भाभी बोली शिवम अब तो सबकी होती है, तेरी हो तो बता दे, मैं तेरा जुगाड़ करवा दूंगी। मैं बोला भाभी तुझे लगे कि मेरे जैसे कोई छोरी की सेटिंग करेगा क्या? भाभी बोली ना, तू पता बहुत दिन से देखने लगी, तू मेरे से भी 1-2 बार बोला होगा। मैं बोला वो खाकरा मेरे भाई ही तेरा पीछा नहीं छोड़ते, तुझे तेरे से बात करने का टाइम कहाँ मिलेगा? ये सुनकर भाभी जोर से हंसने लगी। अच्छा तो अपने भाई से डरे हैं इसलिए ना बात करा था मेरे से? मैं बोली भाभी डर ना लगा, बस शर्म लगा, वो बड़ा है मेरे से। भाभी बोली अच्छी बात है, बड़े को शर्म होनी चाहिए, चल अब भर ले हुक्का, मैं तो अब घर जाऊं। ये कहकर भाभी चली गई। मैं हुक्का पीते हुए सोच रहा था कि जितनी बात भाभी से मेरे से आज की उतनी तो शादी से अब तक न की हुई। कुछ देर बाद शाम हो गई तो मैं घर जाने लगा। भाभी मुझे घर के बाहर ही मिल गई और बोली चलो घर में दूध निकलवा देना। मैंने कहा हाँ तू चल भाभी, मैं आता हूँ। भाभी भैंस वाले कमरे पे गई। मैं कुछ देर बाद वापस आ गया। भाभी खाट में बैठी और दोनों भैंस को पानी पिलाने लगी। कुछ देर बाद बोली आ जाओ क्या? मैं बोले अभी 5 मिनट रुक जा, पानी पिया दूँ फिर आइए। मैंने पानी पिलाया और भाभी को बुलाने लगा। भाभी हुक्का पकड़कर कुर्सी में बैठी थी। मैं बोला भाभी आप हुक्का क्यों करोगे? वो हंसकर बोली इससे क्या बात है? तो मैं बोला तो भर दूँ ना। वो बोली पहले दूध निकाल फिर भरे से। भाभी बाल्टी में पानी भर कर लाई। मैं भैंस के थन से दूध निकाला और फिर कुछ देर बाद वो मुझे देखकर हंसने लगी। वो बोली अब आ जा। वो मेरे पास बैठ गई और मैं उस वक्त दूध निकाल चुका था तो वो हुक्का पीने की बात आ गई। अब फिर वहाँ से भाभी जाने लगी तो मैंने कहा भाभी जा रही हूँ क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, अब कोई आ गया तो बात उलट की पलट हो जाएगी और सबको शक भी हो जाएगा। फिर हम दोनों चले गए। बोली आज तो घीना के टाइम लग गया दूध निकालने में। भाभी बोली हाँ जी, आज मैंने दूध निकालना सीखा तो देरी हो गई। बोली ठीक है तू सीख ली, ये तो सारे ही कहीं ना कहीं लगे रहे। उसके बाद गन्ने का सीजन भी मैं और भाभी ऐसे ही मिलते जुलते रहे और बातचीत करते रहे। दोस्तों कहानी खत्म हो गई, लेकिन ये गांव की कहानी आपको कैसी लगी बा? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और पसंद आने पर आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।